हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार ऑक्सीकरण एवं अपचयन को समझाइए। देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो पहले तो ये देखिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण यहाँ पर जब धातु या आयन, यहाँ पर हम लिखे परमाणु या आयन, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, त्याग देते हैं। वहीं पर यदि हम अपचयन को देखें, अपचयन तो अपचयन क्या होता है, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अब देखिए हम ऑक्सीकरण को देख समझे पहले। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण में हमने क्या कहा है कि जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर मेटल है कोई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी है, 0 है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम लिखें 0। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्यागा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अब क्या हो गई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +1, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई, बढ़ गई। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। वहीं पर यदि हम बात करें अपचयन की, अपचयन तो अपचयन में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में यही धातु है कोई, एम धातु है 0, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ये बना लेगी M-1। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, -1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण व अपचयन को समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।